कल आपको मैंगो नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। मैंगो आते नहीं लेकिन स्टोर रखे रहते हैं। चले ज्ञानवी, आवाज नहीं करना। ज्ञानवी, ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वैरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविशागुडं वैक्तामेरप्रणत्यमलिमणिप्रवाणा मुद्योतकं दलितिपा पितामोयितानं सम्यक् प्रणम्य जिनेपा दियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां निर्धूमिवर्तिरपवरिजित तैले पुरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमशिना जगत्प्रकाशः देवादिदेविकजड़ प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोली देवादिदेविकर मूल नायक श्री सुमतिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य वन श्री मानतंग स्वामी की जय। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चकोटी मम गुरुवर आचार्य वन शिक्षक विभो सगज गुरुदेव की जय। जय श्रमणी आरी का रत्नाथ 105 चरमशी माता जी की जय। अंग की जयकारा गुरु माँ का जय जय गुरु। प्रिय आत्मन, ऊपर जितने भी बच्चे हों कृपया शांति बनाए रखें और बच्चों की टीचर ध्यान रखें। हम सभी ने कल वक्ताम्बर स्तोत्र का 15वां काव्य को पढ़ा भी था और अर्थ भी समझा था। हे भगवान, प्रलय काल के पवन के द्वारा क्या मेरु पर्वत चलायमान किया जा सकता है? अर्थात नहीं। उसी प्रकार स्वर्ग की देवांगनाओं के द्वारा आपके चित्त को चलायमान नहीं किया जा सकता है। आपको याद है? बहुत अच्छी बात। आज 16 नंबर काव्य है जिसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं निर्धूम। आप धुआं से रहित हो, वर्ती आप बाती से रहित हो, तैल पूरा और आप तेल से भी सुनो। भगवान, आप दीपक हो। जब आप ये काव्य पढ़ते हैं तब भगवान से आप क्या कह रहे हैं? निर्धूम वर्ती रपवर्जित तैल पूरा। आप वह दीपक हैं, वह अभूतपूर्व दीपक हैं
जिसमें ना तो तेल है, ना वत्ती है, ना धुआं है। अर्थात कौन सा तेल नहीं है? कौन सा तेल नहीं है? जिसमें राग का तेल नहीं है, द्वेष का धुआं नहीं है और मोह की बत्ती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भगवान को बोल रहे हैं आप धुआं से रहित, तेल से शून्य और वाती से रहित हैं। तो कौन से धुआं से रहित? द्वेष रूपी धुआं से रहित, राग का तेल, द्वेष का धुआं और मोह की बत्ती। बच्चों, भगवान के पास, भगवान के लिए अपन ने एक संज्ञा दी है, हे भगवान आप दीपक हो, आप अद्वितीय दीपक हो। भगवान को संज्ञा दी। अब कहा जो दीपक होता वो दीपक होता कैसे? जिसमें तेल हो, बत्ती हो और जिसमें लौ हो। एक पात्र है, पात्र में तेल है, बत्ती है और ज्योति है, उसे ही दीपक कहते। ऐसे ही भगवान को कह रहे भगवान आप दीपक हो। तो दीपक कह रहे वो दीपक कैसा है? जिसमें धुआं भी नहीं है, जिसमें बत्ती भी नहीं है और जिसमें तेल भी नहीं है। अर्थात कौन सा धुआं नहीं है, कौन सी बत्ती नहीं है, कौन सा तेल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा सकता है, बच्चे कह सकते भगवान को दीपक कह रहे हैं, और दीपक जिसमें तेल होता है, बत्ती होती है, जिसमें लौ होती है अर्थात ज्योति होती है, उसे ही दीपक कहते। भगवान आपके पास तो कोई सी भी चीज नहीं है, तो आपके पास केवल ज्ञान की ज्योति है। भगवान को दीपक कहा, क्यों कहा? क्योंकि भगवान आपके पास केवल ज्ञान रूपी ज्योति है। राग का तेल नहीं है, मोह की बत्ती नहीं है और द्वेष का धुआं नहीं है, इसलिए आप अभूतपूर्व दीपक हो। ये बात समझ में आ गई? तो हम सभी भगवान को अभूतपूर्व दीपक कहते हैं। अद्वितीय दीपकाय नमः। अद्वितीय दीपकाय नमः। अर्थात हमने कहा अभूतपूर्व दीपक के लिए नमस्कार हो। तो कोई समझेगा या किसी पर्सन का नाम लिया जा रहा है, दीपक को नमस्कार किया जा रहा है। वस्तु तो दीपक के लिए नमस्कार नहीं किया जा रहा है, यहाँ जिनेंद्र देव के लिए नमस्कार किया जा रहा है। और जिनेंद्र देव एक दीपक है। वो कैसे दीपक है? अनोखे दीपक है, जो एक बार प्रज्वलित हो जाता है। दीपक को अब जलाओगे तो क्या होगा? जब घी समाप्त हो जाएगा, बत्ती समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? बुझ जाएगा। और बुझ जाएगा तो क्या होगा? उसमें से द्वेष का धुआं निकलेगा। लेकिन भगवान आप ऐसे दीपक हो, एक बार प्रज्वलित हुए हो, अब कभी भी आप बुझने वाले नहीं हो। कैसी भी तूफानी हवाएं चले, कैसी ही प्रलय काल की पवन जो पहाड़ों को हिला सकती है, वृक्षों को हिला सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर भगवान आपको नहीं हिला सकती। ये आप समझ जाना कि इस काव्य में है क्या, आप बोलते क्या हो भगवान को। क्योंकि प्रतिदिन बोलते हो निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा, ऐसे सब बोल लेते, पर अर्थ पर नहीं जाते। तो वहाँ पर आपको यही कहना, राग द्वेष से रहता,
अद्वितीय दीपक स्वरूप केवल ज्ञान ज्योतिमयी जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार हो। अभी कोई शास्त्रों में नहीं लिखा होगा, जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि भावार्थ अपने मन से तैयार होता है। जैसे मार्केट से सिर्फ वस्तु लाई जा सकती है और उसके बाद वस्तु लाने के बाद उसका उपयोग कैसे करना है, वस्तु को कैसे समाहित करना है, वो अपने ऊपर होता है। कोई कैसे व्यंजन तैयार करता है, ऐसे ही भावार्थ अपने मन से तैयार किया जाता है। हे भगवान, राग द्वेष से रहता। हे भगवान, अभी याद नहीं करना, हम तो बतला रहे हैं। हे भगवान, राग द्वेष से रहता अद्वितीय दीपक केवल ज्ञानमयी ज्योति स्वरूप देवाधिदेव सुमतिनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। जब आप नमस्कार करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते, यदि आप हिंदी में भी अपने शब्द बोलें तो मन लगेगा। हम कहते हैं हम दर्शन करते विशुद्धि नहीं बन पाती, क्योंकि जो लिखा है, जो पढ़ा है, वही बोलते हो आप। कुछ शब्द अपने, इतने सारे शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति करो तो क्या होगा, विशुद्धि भिन्न भिन्न आएगी। विधान में प्रतिदिन तो बैठते हो, पर विधान के साथ साथ अलग अलग विशुद्धि आना चाहिए, अलग अलग अर्थ आना चाहिए, तब तो सफलता है। वरना 48 दिन तो वही शब्द बोलना है, वही शब्द पर्टिकुलर होंगे, लेकिन आचार्य वो कहते भावों की विशुद्धि भिन्न भिन्न होगी। आपको बता दें इस काव्य से होता क्या है, क्योंकि अभी बात चल रही कि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं, पर पाठ करने से होता क्या है, या 16 नंबर काव्य को पढ़ने से होता क्या है। तो आचार्य वन कहते हैं संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बच्चों, पाठ करने से क्या होता है, इस काव्य से क्या होगा, तो आप यहाँ पर टाइटल से सब समझ जाएंगे। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि आपका संकल्प है, और यदि आप संकल्प अर्थात नियम, संकल्प किसे कहते हैं, नियम को संकल्प कहते हैं, नियम को संकल्प कहते हैं। अभी हम पूछ सकते हैं कभी भी संकल्प किसे कहते हैं, नियम को संकल्प कहते हैं, प्रण को संकल्प कहते हैं। ठीक है, तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है, और यदि संकल्प दृढ़ होगा, संकल्प का पालन दृढ़ता से होगा, तो अवश्य आपको विजय मिलेगी। तो यहाँ पर एक स्टोरी प्रस्तुत होती है, जिसमें जिसने संकल्प लिया था उसकी ही विजय हुई, जिसने संकल्प नहीं लिया उसकी विजय नहीं मिलती। आपको याद होगा मनोवती का नाम, मनोवती का संकल्प था तो जीत किसकी हुई, मनोवती की। ऐसे ही यहाँ पर एक पुत्री थी। बच्चों, अभी तक भैया आ रहे थे कि भैया लोगों का नियम होता, भैया ऐसा करता तो सब कुछ होता। आज यहाँ पर एक छोटी सी पुत्री की बात है, जो 7 से 8 साल की बेटी है। एक पुत्री थी, पिता का नाम महीप चंद्र था। आप बोर्ड में देख लेंगे, क्योंकि पूरी स्टोरी बोर्ड में लिखी हुई है, पूरी स्टोरी बोर्ड में लिखी हुई है। पिता का, राजा का नाम महीप चंद्र था, और रानी का नाम सोमश्री, और राजा की पुत्री का नाम मित्रा। ठीक है ना,
पिता का नाम महीपचंद्र, माता का नाम सोमश्री, बेटी का नाम मित्रा। बहुत ही संस्कारवान बेटी थी, इतनी ज़्यादा संस्कारवान कि माता पिता देखते ही बहुत खुश होते थे। उस बेटी के संस्कारों को देख करके प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना जन्म से। कहीं द्रव्य जानती तो थी नहीं, फिर भी द्रव्यों को चढ़ाना, इस सब संस्कार देखते हुए पिता ने निर्णय किया, राजा ने, कि इस बेटी के लिए शिक्षा कोई अच्छी जगह दी जाए, अच्छी जगह दिलाई जाए। तो पिता ने निर्णय क्या किया था, इसे आरिका श्रीमती माता जी के पास भेजा जाए। और बेटी जैसे ही 8 वर्ष की हुई और उस बेटी के लिए शिक्षा के लिए श्रीमती माता जी के पास भेजा गया, क्योंकि जो कोमल लता होती है, जैसे वृक्ष जब छोटा होता है तो उसे जैसा भी मोड़ा जाए वो मुड़ जाता है और अपनी रक्षा कर लेता है। देखो हवा चलती है, वृक्ष यहाँ झुकता है, यहाँ झुकता है, कभी जमीन पर पड़ता है, पर अपनी रक्षा कर लेता है। और यदि वृक्ष बड़ा हो, वृक्ष बड़ा हो, बहुत पुराना हो, तो वह वृक्ष झुकता नहीं है। और जब तेज हवा चलती है तो वृक्ष या तो डाली टूट जाती है या जड़ से उखड़ करके नीचे गिर जाता है। ऐसे ही वह छोटी सी कन्या मित्रा छोटी थी, सुकुमार थी, सुकोमल थी। 8 वर्ष की आयु अल्पायु कहलाती है। और उस अल्पायु में राजा ने निर्णय लिया, हम अपनी पुत्री के लिए शिक्षा आरिका संघ में दिलाएंगे। और राजा ने श्रीमती माता जी के पास अपनी पुत्री को रख दिया। और वह पुत्री आरिका श्रीमती माता जी के पास शिक्षा को ग्रहण कर रही थी। बहुत समय बीत गया, कितने वर्ष, 5 से 7 वर्ष तक उसने आरिका संघ में रह करके शिक्षा को ग्रहण किया। देखो, पहले माता पिता आश्रम में नहीं रखते थे, स्कूल कॉलेजों में शिक्षा को नहीं भेजा करते थे। पहले के माता पिता माता जी के पास और मुनिराजों के पास गुरु आश्रम में अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षा दिलाते थे। और उस मित्रा की शिक्षा पूर्ण हुई और पूर्ण होते ही वह पुत्री अब कहाँ जाएगी, घर वापस आएगी। घर आने को वापस हुई तो उसने कहा, पूज्य माता श्री, मुझे कोई नियम दीजिए, क्योंकि उस पुत्री ने शिक्षा में पाया जितना जैन धर्म को समझना अच्छा नहीं है, उससे अधिक उस पर आचरण करना अच्छा है। उसने शिक्षा में निर्णय क्या लिया कि जितना जैन धर्म को समझना पढ़ना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा है आचरण करना। और उसने पूज्य माता श्री से कहा, मुझे कोई नियम दीजिए। अब हमारा शिक्षा काल पूर्ण हुआ है और आप मुझे कोई नियम दीजिए। और मातुश्री ने उस मित्रा नाम की पुत्री के लिए एक नियम दिया
बेटी, आप घर वापस जा रही हो। श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। 6 आवश्यक में पहला आवश्यक देव पूजा अर्थात देव दर्शन करना है। आप संकल्प लीजिए, छोटी गुड़िया, आप संकल्प लीजिए कि मैं देव दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करूंगी। और उस मित्रा ने क्या संकल्प लिया था? आप कितने वर्ष की हो? 9 की हो। वो मित्रा भी तुमसे छोटी थी जब आश्रम में गई, लेकिन जब वापस आई तब वो कितने की हो गई थी? 15 की समथिंग। और उसने क्या संकल्प लिया? मातोश्री, मैं प्रतिदिन दर्शन तो करूंगी, लेकिन जब तक मुझे रत्नमयी जिनबिंबी के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। इन निवाई वाले आ गए हैं। तो उसने संकल्प लिया और संकल्प लेकर क्या किया? वह अपने घर को प्रस्थान कर गई। और हुआ क्या? जैसे ही घर पहुंची तो क्या हुआ? पिताजी बहुत खुश हुए। जैसे शैलेंद्र कोठारी और लोकेश जी अपनी पुत्री को देख करके बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी तत्वार्थ सूत्र याद कर रही है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे ही मित्रा के पिताजी कौन थे? माहिब चंद जी बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा संस्कारित कि प्रतिदिन जिन दर्शन, पूजन और उसके बाद भोजन। और पिताजी सोच रहे थे पीयूष भैया कि मेरी मौली हमेशा मेरे घर में रहे। पिताजी ये सोचते हैं, नवरत्न जी सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे घर में रहे। लेकिन माँ क्या सोच रही है? क्या आप भूल गए हो? बेटी पराया धन होती है, क्योंकि आपकी बेटी आपको जान से प्यारी है। जानवी है ना? जानवी आपको जान से प्यारी है और आप सोच रहे हो कि वो मेरे घर में रहेगी तो ये बगिया सदा खिलती रहेगी। पर माँ को चिंता हो रही थी, बेटी बड़ी हो गई है। आजो भैया, अभी नहीं जा रहे उज्जैन वाले, आजो। अभी बेटी बड़ी हो गई है और माँ को दिख रहा था घर में कब तक रखेंगे। और जैसे ही राजा को बोला और राजा सोचने लगा, एक बार दिखता, ओ सच में मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे इसका पाणी ग्रहण करना होगा, इसकी विवाह की तैयारी करना होगी। और राजा एक दो दिन चिंता में रहता है और तैयारी करता है उसको योग गोबर देखने की, क्योंकि बेटी सुसंस्कारित है, अरिका माँ के पास शिक्षा को पाया है और उसका प्रण है कि प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करेंगे, वो भी रत्नमयी मूर्ति के दर्शन होंगे, तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे। पर पिताजी को ये मालूम नहीं था कि बेटी का ये भी नियम है कि रत्नमयी जिनबिंब के दर्शन।
मात्र पिता को इतना ही ज्ञात था कि बेटी का नियम है जिनेंद्र भगवान के दर्शन। और पिता ने एक वर देखा जिसका नाम था क्षेमंकर। और वह क्षेमंकर नाम का जो वर था वह योग वर था, क्योंकि जब भी यदि कहीं नाम सुना जाए तो नाम सभी जगह सुनने में आता था। क्षेमंकर जब सांथना करने बैठते थे तो वहां पर बैठी हुई पब्लिक बहुत शांत हो जाया करती थी। ऐसे ही प्रयोग वर को पाते ही राजन ने अपनी पुत्री मित्रा का पाणी ग्रहण क्षेमंकर से कराया और बेटी विदा होकर के चली गई। एक दिन हुआ, सुबह माँ बोली, बेटी भोजन कर लो। माँ, इच्छा नहीं है। माँ, इच्छा नहीं है। बेटी, माँ कहती है, जैसे ये मस्तिष्क पर सिंदूर है वैसे ही काया में यह लालिमा सदा बनी रहे, इसलिए भोजन कर लो। माँ, मेरा संकल्प है कि मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके ही भोजन करूंगी। आ जाइए अशोक जी, थोड़ी देर बाद जाएंगे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। बेटा, पास में ही पार्श्वनाथ भगवान का जिन मंदिर है, पास में ही पार्श्वनाथ का जिन मंदिर है, उसमें पाषाण की प्रतिमा विराजमान है, आप दर्शन कीजिए। माँ, मेरा तो नियम है कि मैं रत्नमयी भगवान की प्रतिमा के ही दर्शन करूं। माँ कुछ सोचे उसके पूर्व ही अशोक जी के पुत्र बोल पड़े, माँ, किसी का संकल्प यदि लिया है तो उसको तोड़ना उचित नहीं है। आप चिंता ना करो, हम उपाय करते हैं। और क्षेमंकर ने तुरंत ही एक उपाय किया। यदि आपके जीवन में होगा तो आप क्या उपाय करेंगे? आप तो बहुत कुछ बोलेंगे, पक्का संजय चाचा, बहुत कुछ बोलोगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे पारस जी है ना, तो पारस जी ने क्या किया, बस आज ही रात्रि के प्रथम पहर में बैठ गए भगवान के समक्ष और संकल्प किया, आज मैं पूर्ण रात्रि भगवान की स्तुति करूंगा। क्योंकि क्षेमंकर की साधना का वो प्रभाव था, जब वह सभी को वश में कर सकता था तो एक दिन वो भगवान को भी वश में कर लेता था। और क्षेमंकर ने संकल्प किया और वक्ताम्बर स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया। जैसे ही पाठ प्रारंभ हुआ, पूर्ण हुआ, सेकंड बार पूर्ण हुआ, थर्ड बार पूर्ण हुआ, और इसी क्रम में चलते चलते 16 नंबर के काव्य पर आया। ऐसा नहीं किया कि एक ही काव्य पढ़ा हो, संपूर्ण वक्ताम्बर स्तोत्र का पाठ जाप रिद्धि के साथ करता रहा। और 3 से 4 बार पाठ होने के बाद एक चतुर्भुजी नाम की एक देवी आई और कहती है, कुमार,
आपकी तमन्ना पूर्ण हुई है, आपकी साधना सफल हुई है। आप जाओ, जागो, आप मित्रा को मंदिर ले आओ। जागो, मित्रा को मंदिर ले आओ और प्रातः काल मंदिर के दर्शन करने बाहुबली कॉलोनी की तरह श्रावक गण आए तो पार्श्वनाथ भगवान की पाषाण की प्रतिमा के आगे एक छोटी सी रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को पाया और नगर में जय जयकार हुआ कि भक्तांबर स्तोत्र की आराधना करने से, दृढ़ संकल्प रखने से सब कुछ संभव है। और जब संकल्प दृढ़ होता है तो विजय अवश्य मिलती है। इसी तरह इस संकल्प था अशोक जी का कि मुझे दर्शन करना है, तो दर्शन भी हुए और दर्शन के बाद कहा बैठ जाओ, बैठ भी गए। अब इसी क्रम में हमने ये सुना है जाने का बहुत जल्दी है, तो विपिन जी आप अपनी व्यवस्था को संभाल लीजिए, फिर अशोक जी को यहाँ से विदाई कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि सम्यक दृष्टि का सम्मान सम्यक दृष्टि श्रावक करते हैं। अतिथि देवो भव। आज आपके यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं उज्जैन से और निवाई राजस्थान वनस्थली से। ये सभी रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे और इनकी व्यवस्था विपिन भैया, पीयूष भैया जिस संत भवन में करा देंगे। अब चिंता मत करो, बस कितने लोग हैं सबकी व्यवस्था है। इसका श्रीमान जी अशोक जी अपने परिवार के साथ आए और समाज का आतिथ्य स्वीकार करें। यहाँ पर हमने जाना 16 नंबर काव्य से विजय प्राप्त होती है, मात्र संकल्प रखना है। इसलिए आप अपने जीवन में छोटा सा भी नियम लें, कोई भी हो छोटा सा नियम लें। यदि मैं दिलाऊं तो ले लोगे? पक्का? पक्का? अर्चना चाची बोल रही हाँ पक्का। तो यहाँ जितने बैठे सभी को एक नियम दिलाऊं, ले लोगे? बच्चों ले लोगे? पक्का? यावत जीवन, जब तक आपका जीवन है तब तक के लिए। रात्रि में 1 बजे से 2 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग। रात्रि के 1 बजे से 2 बजे तक अशोक पुत्र जी छत्रपति नगर वाले भैया एक संकल्प ले लो। रात्रि के 1 बजे से 2 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग। 1 घंटे ले सकते? पक्का? रात्रि को 1 बजे से 2 बजे तक। भैया सभी ने संकल्प लिया? भैया कैमरा वाले भैया सबको कहते कर बताओ किन किन ने लिया, हाथ ऊपर करो सभी, तब तो मालूम चलेगा कि संकल्प ले रहे। संकल्प लेते हैं रात्रि के 1 बजे से 2 बजे तक चारों प्रकार के जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं।
चल जाएगा। अब इसमें कोई छूट नहीं, सिर्फ 1 से 2। अभी बेड़म। चलिए विपिन भैया सम्मान करें आप इस कड़ी में। श्रीमान अशोक कुमार जी का आपका परिवार का नाम चाहिए है। किस दिन, किस दिन, कौन सी डेट? आज रोकना है क्या? एक दिन का नाम, आपके परिवार का जो डेट आपको चाहिए वो बता देना।